Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हमारा क्वेश्चन है हार्ट ऑफ द डार्कनेस से आपकी फरमाइश पर, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस भी किए जाएं। और आपको साथ साथ बता दूं कि जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हम टाइम बाय टाइम जो है अपलोड करते जाते हैं, और इनके पीडीएफ्स जो होते हैं वो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ इमेजेस भी शेयर करती रहती हूँ फेसबुक ग्रुप में, तो आप उसे ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट ऑफ द डार्कनेस के थीम जो है सेल्फ रेस्ट्रेंट का, अपने आप पर कोई कितना काबू पाता है, इसके थीम के बारे में बात करें। सेल्फ कंट्रोल हमारा कितना होता है, और इज सर्टेनली वन ऑफ द थीम्स ऑफ द नॉवल। नॉवल का एक बहुत जबरदस्त हसूसी थीम है हार्ट ऑफ द डार्कनेस में। सेल्फ रेस्ट्रेंट्स जो है वो क्या करता है, वो सब्सिडारी और स्कैंडरी थीम है। ये उसका मेन थीम नहीं है, उसका सेकंड इंपॉर्टेंट थीम है। और इस थीम के अंदर कॉनरेड ने बड़ी महारत के साथ कुछ पॉइंट्स को काबू रख के हमें बात बताई है, और ऑलमोस्ट सब्डली और तकरीबन उसने हमें मुनासिब तौर पर बात समझा दी है। सो that it is not project itself on our attention। लिहाजा प्रोजेक्ट है इस मफहूम में देखें कि ये सिर्फ हमें तजवीज ही नहीं दे रहा कि भाई अटेंशन करो मेरी तरफ और अंडरमाइन द अदर थीम्स, और दूसरे थीम्स को ये कमजोर नहीं कर देता है, बल्कि बड़े मुनासिब तरीके से मिस्टर कॉनरेड ने, राइटर ने हमें ये बताया है। व्हाइट मैन की तरफ चले जाते हैं, इनको उसने कैसे यूज किया है। उसने बताया कि ये गए थे कांगो में तिजारत की खातिर, और इन्होंने कोई अपना सेल्फ कंट्रोल वहां शो नहीं किया है, बल्कि शो किया एक लामहदूद लालच। और यही वो जो थे जो वहां गए थे आइवरी को कलेक्ट करने के लिए गए थे, और आइवरी उनके लिए डोमिनेट हो गई देयर थॉट्स, और उनकी सोचों के ऊपर आइवरी का कब्जा हो गया, गालिब आ गई। आइवरी जो थी, हाथीदाम थे ना, हैज बिकम द ऑब्सेशन, उनका जुनून बन गई थी। ये जो बोल्ड वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स हैं जिनको यूज करके अपने जुमले बनाने हैं। मैनेजर को देख लेते हैं तो बिगेम टू फील जेलस मिस्टर कर्ट्स। मिस्टर कर्ट्स से मैनेजर जलना और हसद करना शुरू कर चुका था, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स कलेक्ट करता था आइवरी सब एजेंट से ज्यादा, जो वो इकट्ठे भी होकर उतनी नहीं कर पाते थे जितनी मिस्टर कर्ट्स करता था। ये डिजायर जो थी उन्हीं आदमियों की आइवरी को दिखाने के लिए कि भाई हमने आइवरी लेनी है, और इसकी कोई हदूद नहीं थी, चाहे वो कर्ट्स लगा ले या चाहे वो कंपनी का कोई भी एजेंट लगा ले, दीज मैन। लिहाजा ये सारे आदमी जो थे ये तलाश कर रहे थे कि सिर्फ ताकत मिले, इन्हें इख्तियारात मिले, और ये अपना कोई सेल्फ कंट्रोल शो नहीं कर रहे थे। और इनका एम भी ये था कि हमने अपने आप पे काबू नहीं पाना, अनलिमिटेड ग्रीड के अंदर जाके हमने अपना काम करना है। मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल, बहुत ही शानदार मिसाल जो लालच की हमें दिखाई गई है, वो मिस्टर कर्ट्स में पाई जाती है, जो कि जानता ही नहीं कि सेल्फ रेस्ट्रेंट होता क्या है, अपने आप पे काबू कैसे पाया जाता है एट ऑल किसी हालत में। मिस्टर कर्ट्स बन जाता है एक मुजस्समा जज्बात का आइवरी के लिए। उसके इतने जज्बात होते हैं कि वो उसका मुजस्सम बन जाता है, और ताकत के लिए वो इतना हो जाता है कि भी स्पेशल उसका ऑब्सेशन बन जाता है, जुनून बन जाता है। बहुत से वक्त हमने उसे ये कहते सुना है, माय आइवरी, माय स्टेशन, माय इंटरनेट, माय कैरियर, माय डैश डैश डैश। ये आप कोटेशन लिखेंगे मिस्टर कर्ट्स के कैरेक्टर में, और यहाँ भी चल रही है। इंडियड दरअसल मिस्टर कर्ट्स बन चुका है अ डाइवल सीकिंग वेल्थ, एक ऐसा शैतान जिसको दौलत की तलाश है, और इन द फॉर्म ऑफ आइवरी, और वो दौलत उसे आइवरी की शक्ल में मिल रही है। और एम सीक ए सीकिंग पावर, और वो तलाश कर रहा है पावर की। सीकिंग वेल्थ और सीकिंग पावर, यहाँ जरा गैप नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर द नेशंस। अब वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल, इस यहाँ पर भी गैप नहीं है, कंट्रोल ओवर द नेशंस। और पावर उसे कैसे मिल रही है, जब उसने वहां की कौम के ऊपर अपना काबू पा लिया है। वो आइवरी बहुत ज्यादा कलेक्ट करता है कॉन्गो के अंदर, और एक मौके पर वो रेडी हो जाता है कि कत्ल कर देगा अपने दोस्त रशियन को भी, क्योंकि रशियन के पास कुछ छोटी सी अमाउंट है, क्वांटिटी है आइवरी की, और वो रशियन को कहता है ये भी आइवरी मुझे ही दो। He did not wish to part with
اور وہ जशियन उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन मिस्टर कर्ट्स हैड डिमांडेड फ्रॉम हिम, मिस्टर कर्ट्स ने मुतालबा कर दिया कर्ट्स ने कि भाई मुझे चाहिए तुम्हारी आइवरी। मिस्टर कर्ट्स का जो पैशन था पावर के लिए उसकी कोई हदूद नहीं थी। ही हैज बीन एक्वायरिंग मोर एंड मोर पावर ओवर द सेवेजेस, और वो तलाश कर रहा था ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल कर ले इन सेवेजेस पर, इन वहशियों पर, इन नेटिव्स पर। Till he has become in their good eyes a god, उनकी आंखों में तो वो एक खुदा बन चुका था। और अगर कोई नेटिव बगावत करता इसके खिलाफ और इसकी ताकत के खिलाफ तो कर्स क्या करता, उसे एग्जीक्यूटेड कर देता जनाब, उसे सरेआम फांसी लगवा देता। अब वक्त आ चुका था, जैम वक्त आता भी है when nothing on earth can prevent him। ये वो वक्त था जब दुनिया में जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसको रोक सके कि वो किलिंग कर रहा है whomsoever he wants to kill, जिसको वो कत्ल करना चाहता था वो उसी को कत्ल करने को तैयार था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। एंड he still has more plan, और अभी भी उसके पास प्लान था for his self aggrandizement। सेल्फ एग्रीमेंट की तरफ अगर चले जाते हैं, ये होता है खुद को बढ़ा चढ़ा के बताना, शेखियां मार के बतानी, करनी एक और सुनानी कि मैंने एक हाथ से 10 बंदों को गिरा दिया। अपने आप को चोहिया मारने का प्लान उसका जो था ना बढ़ता ही जा रहा था। नॉर डज मिस्टर कर्ट्स शो एनी सेल्फ रिस्ट्रेंट, कुछ नहीं सेल्फ रिस्ट्रेंट इस बंदे ने हमें शो किया। और इन द सेटिस्फैक्शन, अपने को जो इसकी मुतमईन होना, और हिज प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, और उसकी जो तिब वो होती है ना प्रिमिटिव इब्तदाई जिबलत जो थी उसकी, विच हैव बिगन टू डोमिनेट हिम, और उसकी इब्तदाई जिबलत ने उसके ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया था। मिस्टर कर्ट्स हैज बिकम एन एक्टिव शेयरर, और वो जनाब एक अच्छा खासा शेयरर बन चुका था। यहाँ पर वो अपना काम चला रहा था कि उसकी एक्टिव नेचर ने भी उस पर काबू पा लिया था। अगर हम देखते हैं मिस्टर कर्ट्स को तो जनाब ये अपने आप पर भी काबू नहीं पा सका था। जी जनाब, बात चल रही है मिस्टर कर्ट्स हैज बिकम एन एक्टिव शेयरर इन द डोमिनिक पार्टी प्रैक्टिसेस ऑफ द सेवेजेस। अब डोमिनिक प्रैक्टिसेस इन बंदों की क्या थी, ये वो इनके काम थे जो ये लोग अपनी रस्मो रिवाज में करते थे सेवेजेस, उन पे भी वो अच्छा खासा डिमोनिक जो यानी समझ ले कि वो इस्लाम तो हम है नहीं कह सकते उसे, क्रिश्चियनिटी के असूलों के मुताबिक में नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उनमें शामिल होता था। और प्रेसिडाइज करता है ओवर देयर मिडनाइट डांसेस, सदारत भी करता था, शामिल तो होता ही होता था उन पे, सदारत करता था डांसेस की। और हमेशा एंड होती थी वो सारी पार्टीज ना काबिले बयान रस्मो रिवाज के ऊपर, जिसमें आप ये लगा लें सेक्स और गाइज, सैडिस्टिक और मैसोचेस्टिक practices, human sacrifice और other obnoxious acts। obnoxious acts की तरफ चले जाते हैं तो जनाब ये कुछ काबिले नफरत acts हैं। और अगर हम जहाँ जाते हैं इस पे इस मौजू पे मैसोचेस्टिक, तो ये वो काम है जो गलत कारी लगा लें, अस्तगफिरुल्लाह, गलत कारियों से लुत्फ अंदोज होना इन कामों से। और ये जो अब जानते हैं कि ये सेक्सुअल कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पर ये उन पे बात भी हम नहीं कर सकते हैं। और सैडिस्टिक कुछ उदास काम होते थे जो कि उनके रस्म रिवाज में वो बताना चाह रहा है कि ये जो रस्म रिवाज जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता, वो कुछ ऐसे इस किस्म के थे, इंसानी कुर्बानी भी दे देते थे वो, और वो कुछ ऐसे एक्ट्स कर देते थे जो एक्ट्स हम देखते हैं तो वो काबिल नफरत एक्ट्स है। ही इंडल्जेंस इन ऑल सच प्रोसीडिंग, और वो जनाब मुलव्वस हो चुका था हमारा मिस्टर कर्ट्स, जब उसको ये सब कुछ मिल रहा था तो वो इनके अंदर अच्छा खासा इन्वॉल्व्ड हो चुका था। has assumed vast scope and has become enjoying, उसने बड़ा बहुत बड़े जाविये पर इन चीजों से लुत्फ उठाना शुरू कर दिया था। सॉरी abominable satisfaction, और ये satisfaction वो थी जो कि हम बयान भी नहीं कर सकते, काबिल नफरत सेटिस्फैक्शन थी। He now gives a free outlet to his monstrous passions, उसने अपने monstrous passions को एक ऐसी खुली छुट्टी दे दी थी, जनाब आजाद कर दिया था। monstrous passions, unspeakable rights, ये आपके कीवर्ड्स हैं जिनको आपने यूज करना है। abominable satisfaction, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है।
इन द कंपनी ऑफ सेविजेस की कंपनी में रहते रहते, ये आप मिस्टर कर्ट्स के करेक्टर में भी बात कर सकते हैं। मिस्टर कर्ट्स शोज नो सेल्फ रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट शो नहीं किए, यहाँ तक कि उसकी जो ख्वाहिश थी फॉर प्रोसीडिंग थिंग्स, के ये जो प्रोसेसिंग थिंग्स के चीजों का मालिक बन जाएगा, ऑन थिंग्स उन पर कब्जा कर लेगा। दरअसल इसकी सेंस जो ऑनरशिप थी ना, वो अब क्या कर गई थी, प्रोप्रिएटरशिप कर गई थी उस पर, उसके सेंस ऑफ ऑनर ने ही आकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और वो ये अंदाजा लगा चुका था कि डैट एबनॉर्मल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन से तनासुब ने, अब ये जो प्रोपोर्शन उसको ज्यादा मिल गया था ना, तो वो हद से ज्यादा जुनून में आ गया था कि मैं हर चीज पे कब्जा कर लूं, और डेवलप कर चुका था एक ऐसा एहसास जिसमें हर चीज वो समझता था कि मुझे से ताल्लुक रखते है, जब वो माई 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 कहता है। और जब देयर इज एम्प्टीनेस, और खाली थी उसकी सोल और उसका माइंड, बाय द नो मीन्स इनसेन, कुछ नहीं मतलब, तो उसका जो माइंड है वो, अगर हम उसे कहें कि जनाब वो इनसेन पागल हो चुका है, लेकिन उसकी सोल क्या कर गई है, सर्टनली गॉन मैड, वो भी दीवानी हो चुकी है। दिमाग तो पागल हो ही गया था, माइंड तो दीवाना हो ही गया था, उसकी रूह भी दीवानी हो चुकी थी। ही इज हॉलो एट द कोर, और वो बुनियाद से खोखला हो चुका था। अब ये भी इसका करेक्टर भी है, और देखे नो रेस्टोरेंट्स में भी इसका आ रहा है। मार्लो ने क्या किया, मार्लो को से मार्लो ने ये सब कुछ समझ लिया, और उसने कहा कि जनाब वो बुनियाद से ही खोखला गया, एंड जेट दिस मैन एज, अब ये आदमी क्या था, इज एबल टू स्टेयर द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप। अब मार्लो ने देखा कि अगर मार्लो जैसा बंदा भी है, उसके जज्बात को भी ये झंझोड़ सकता है, उसकी दोस्ती को भी झंझोड़ सकता है, रिस्पेक्ट जो है उसको भी हिला सकता है। मार्लो के दिमाग में भी उसने ये सारी चीजें डाल दी थी। हियर वी आर फेस्ड विद अ पैराडॉक्स, और जहां पर हमने एक पैराडॉक्स का सामना करना पड़ता है, पैराडॉक्स होता है जो जैसे आदमी होती है ना चीज का ऑपोजिट, ऐसे ही पैराडॉक्स का ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में करते हैं। थैंक्स अ लॉट।